खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल न हो। आज पूरी कौम 56वां यौम दिफा मना रही है। चविंडा, बरकी और मुल्की सरहदों की बेमिसाल हिफाजत और शहदा की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है, उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। एक अहद की तजदीद का दिन है। पाक फौज की बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और दिफाई सलाहियत पर आवाम का बेपनाह एतमाद गरा कदर असासा है। जी हाँ नाजरीन, और आज की इस ट्रांसमिशन में आपको वेलकम भी कहेंगे। और 6 सितंबर सुबह का नाश्ता, लाहौर करने के नापाक इरादे, दिलों में सजाए नशे में चूर, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने का दिन है। कई गुना बड़ा दुश्मन, कई गुना ज़्यादा असलहा और जंगी सामान बगैर ऐलान के रात की तारीकी में गीडराना वार दुश्मन की 9 लाख फौज के मुकाबले में पाक फौज के सिर्फ 2 लाख मुजाहिदीन टिड्डे दिल भारतीयों पर भारी पड़ गए। जंगे सितंबर कौमी तारीख का वो बाब जो कभी बंद ना होगा। कम तादाद, महदूद वसाइल में वतन अजीज का कामयाब दिफा किया और खाक में मिलाए भारत के नापाक अज़ाइम और जंग कैसी, ये सब कुछ कैसे हुआ, ज़ाहिर है उस पर तो हम नज़र डालेंगे। लेकिन आज की ट्रांसमिशन में माजी को याद करते हुए हम हाल की भी बात करेंगे, मुस्तक़बिल में जो इरादे हैं वो भी बताएंगे। और दुश्मन को हमने हमेशा बताया है और बताते रहेंगे कि जब भी वो हमें मैली आँख से देखेगा वो आँखें हम निकाल देंगे। बिल्कुल, और इसका अमली मुजाहिरा वक्तन फ़वक्तन दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने का वो नज़र भी आता रहा है। आज की ट्रांसमिशन में यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। दिफा पाकिस्तान में बोल खुसूसी ट्रांसमिशन, मैं मुदस्सिर इकबाल, मेरे साथ सुमैया रिजवान, और हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब। लोधी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त ब्रिगेडियर तनवीर अहमद साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजकार और एडिटर इन चीफ बोल लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। जमील फारूकी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं खालिद नईम लोधी साहब, सर आपसे। पाकिस्तान का दिफा कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम आज भी अगले आने वाले हर वक्त के लिए मजबूत तरह। अगर हम यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर को याद करते हैं और इस दिन को तजदीद अहद के दिन पर तौर पर मनाते हैं, तो क्या सर ये तारीख़ है ख़ास तौर पर 1965 से लेकर आज तक में? शुक्रिया। देखें, जिंदा कौमें हमेशा अपनी तारीख़ को याद रखती हैं, अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उन पर नज़र लगाए रखती हैं, और ख़ास कर अपने शोहदा और जो आपने अचीव किया होता है उसकी तजदीद इसलिए ज़रूरी है कि जो नई जनरेशन है उन्हें तो मालूम भी नहीं होता कि क्या हुआ। बल्कि जब कुछ सालों के लिए हमने बहुत ज़्यादा इसका प्रचार नहीं किया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि कुछ लोगों ने स्पेस तलाश कर ली, और 1965 की जंग जो कि बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्री है पाकिस्तान की, उसके ऊपर तरह तरह के बयानिए शुरू हो गए कि पता नहीं ये बराबर जंग थी या क्या था विक्ट्री। मैं उस वक्त 6ठी जमात में था, और आपको पता है कि बच्चों के जो जज्बे होते हैं, लेकिन मैं उस वक्त देख रहा था अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, उस किस्म का जो माहौल है, उस किस्म के जो जज्बे हैं, वो शाद व नादर ही नज़र आते हैं हमें मुल्क में। मैं आपको क्या बताऊं कि एक ऐसे लगता था कि एक सॉलिड पत्थर, एक शीशा पलाई दीवार बन गया पूरा मुल्क, और हर एक के चेहरे पर ऐसी शादमानी है कि जैसे वो जंग लड़ रहा है। और जहाँ जहाँ से हमारे सिपाही गुजरते थे उनका जिस तरीके से वालाना इस्तकबाल होता था, उन पर फूल निछावर होते थे। और फिर जो कुछ हुआ वो तो आगे हम अभी डिस्कस भी करेंगे। मेरा ख्याल है कि तारीख़ याद रखेगी, जो मिलिट्री हिस्ट्री है वो याद रखेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान फ़ौज लड़ी और क्या क्या कारनामे अंजाम दिए जिनका कि तसव्वुर भी नहीं है। ये जो आप जब आगे बात करेंगे ना, ये जो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर आगे जाना, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग शायद हंसते हों कि ये बात क्या है, ये वाकई कोई वाकया है या नहीं। तो मैं आपको ये सारी बातें इंशाल्लाह बताऊंगा। मुख्तसर ये कि जैसे आपने कहा कि जिंदा कौमें अपने अच्छे कामों को भी याद करती हैं, और हमें अपनी अगली जनरेशन को ये बताना भी होता है कि आपके आबाओ अजदाद ने कैसे इस मुल्क की हिफाजत की है, कैसे अपना खून बहाया है। और ये बहुत ज़रूरी है। आपका आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा एक कदम है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे हम इस पर बातचीत करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छी अप्रिसिएशन भी हमारे लिए की
اور آپ نے بہت اچھی بات کی لودھی صاحب کہ ہمیں اپنی اگلی جنریشن کو بتانا ہے، ان کو بار بار یاد دلانا ہے کہ یہ ملک کیسے حاصل ہوا اور اس کے بعد بھی کتنی قربانیاں دی گئی اور آج تک کس طریقے سے پوری قوم، ہماری تمام افواج کام کر رہی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. تنویر صاحب، ایک تو یہ کہ ہمیں تجدید عہد وفا کرنا ہے، ہمیں اپنی جنریشن کو بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے حاصل ہوا اور حاصل ہونے کے بعد کتنی قربانیاں دی گئیں. دوسری ہمارے ملک کی جو ایک اہمیت، ایک آزاد قوم کی جو ایک اہمیت ہوتی ہے وہ ہمیں بتانا، اور پھر اپنی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا اور آگے آنے والے دنوں کی طرف بھی دیکھنا. یہ کتنا ضروری ہے تنویر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. مجھے سیاچن میں 96 میں 28 FF کمانڈ کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد کارگل میں میں نے 5 NLI کمانڈ کی. الحمدللہ ہم سب نے اپنی پوری محنت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ جنگ لڑی، اور جیسا جنرل نعیم لودھی صاحب نے کہا کہ جو جذبہ 1965 میں نظر آتا تھا وہ آلدو ہم اپنے مورچوں میں بہت آگے تھے، اپنے روڈ ہیڈ سے بھی 3 دن کی پیدل مسافت پہ تھے، مگر وہاں تک بھی ہمیں اپنی پاکستانی قوم کے تحائف، ان کے گڈ وشز کی صورت میں ان کا جذبہ ہمارے ساتھ تھا. اور کیونکہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے لڑ رہے تھے، تو ہمیں الحمدللہ اس نے ہمیں جذبہ دیا اور ہم نے اپنا کام پوری لگن سے کیا. مشکل وقت میں جو جنگ ہے وہ ایک آگ کا دریا کی طرح ہوتی ہے اور اس آگ کے دریا سے ڈوب کے جانا ہوتا ہے. تو اس آگ کے دریا کے ڈوب کے جانے کے لیے آپ کو لگن چاہیے اور لگن کے ساتھ قوم کی سپورٹ چاہیے، اور اس سے بھی بڑی چیز آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو تبھی آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. بالکل الحمدللہ ہم اس وقت بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے، ہم اب بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہیں گے. بالکل یہ اس پوری جنگ میں جو میں نے دیکھا، بالکل بریگیڈیئر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کل بھی ہم اسی طرح سے اسی جذبے کے ساتھ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے تو 2 جن محاذوں کی بات کی ہے، یہ بڑے ٹف محاذ افواج پاکستان میں کہلائے جاتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.